मीडिया ट्रायल का कितना असर पड़ता है बड़े केसेस पर? मीडिया ट्रायल का बहुत फ़र्क पड़ सकता है केस पे। जिस तरह से आज हम सोशल मीडिया में और मीडिया में एक आदमी को कन्विक्ट ही कर देते हैं जिसके पहले उसके ऊपर केस भी लगा, तो एक बहुत प्रदूषित माहौल फैल जाता है। फिर क्या होता है कि देखिए हम जो भी बोलें उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस आज एक बंदे को जिसको बेल मिल जानी चाहिए 1 महीने में, वो फिर 1 साल तक जूझता रहता है। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन पब्लिक अगेंस्ट है। परसेप्शन अगेंस्ट हो जाती है, कोर्ट भी स्लो हो जाता है सोचने में कि बेल दें कि नहीं दें। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, जब मीडिया घुस जाती है और मीडिया एक आदमी के पीछे पड़ जाती है तो उसको उसको बहुत सहना पड़ता है। अब वो कितने केसेस हुए हैं, अब आप बताओ। वो एक एक्ट्रेस थी जिसके हस्बैंड जिसके बॉयफ्रेंड ने सॉरी कमिट सुसाइड कर लिया था, कि जिसके फ्रेंड ने कमिट सुसाइड कर लिया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती। मे बी। तो मैंने उसका जो पढ़ा केस, उस पर इवेंचुअली कोई केस नहीं था, बट मीडिया तो पीछे पड़ गई ना। और एंड दैट लेडी हैड टू स्पेंड टाइम इन प्रिजन, और बेल मिलते मिलते, और मैं जानता नहीं हूँ ना, मैं इस केस से एसोसिएटेड हूँ, मैं तो जो भी प्रेस में देख रहा हूँ, तो इसका बहुत असर पड़ जाता है। तो मीडिया और इसका और भी असर पड़ने लगा है। इंक्रीजिंगली आई एम नोटिसिंग कि सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लोग लिख लेते हैं जो कंप्लीटली रॉन्ग है, जिसका ना सर है ना जिसका ना पैर है। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि जज बेचारा कुछ कोर्ट में, ओपन कोर्ट में कोई व्यू दे दे तो उसको लेके लोग हल्ला मचा देते हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया है, उसके मन में ये बात है, उसके मन में वो बात है। अभी रिसेंटली जब चीफ जस्टिस ने कोई एक कमेंट किया था, कोई रोहिंग्या केस चल रहा था शायद, उस पर वो तो कोई जजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, एक कोई कमेंट दिया ओपन कोर्ट में, उसका ना कोई सर था ना पैर था, वो कोई बातचीत चलती, उसको लेके बवाल मचा दिया, सोशल मीडिया में हल्ला मचा दिया। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इसमें थोड़ी कोई कि वो जज कुछ कह रहा है कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट, कि कह रहा है कि रेफ्यूजीज इंडिया में, वो तो ऐसी एक कमेंट था, वो सोच रहा था अपने मन में। एक जज डिसीजन लेने के समय उसके मन में 10 बातें आएंगी, वो सोचेगा, वो लोगों के बातों को सुनेगा, फिर मैंने वकीलों की बातों को सुनेगा, पढ़ेगा क्या लिखा है प्लीडिंग में, फिर डिसाइड करेगा केस। उस समय के ऑफ द कफ कोई असर्शन दे रहा है, उसको सोशल मीडिया एक मीडिया ट्रायल बना दे, तो आप बताओ कितना आप एक प्रदूषित कर देते हो माहौल को, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये बात हो रही है कि आज पिछले 10 साल में मीडिया स्क्रूटनी बढ़ गई, 10 साल में बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए जो स्पेशली डेडिकेटेड टू व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स, कोर्ट्स, हाँ। उन सब के बारे में बात करते हैं, जजेस के कमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके पहले तक तो ये नहीं था। इसके पहले तक जुडिशरी एक आइलैंड की तरह बिहेव करती थी, जहाँ पर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव लोगों को पता ही नहीं होता था अनलेस अनटिल कि वो जजमेंट पब्लिक व्यू में आ जाए। इजंट दिस अ गुड थिंग? It has its great advantages. The fact that today there is a bit of a media scrutiny is very important, because every judge has to think 3 times before saying anything. He has to, and because today we have a virtual court also, तो आपको तो मालूम है यूट्यूब में भी आ जाता हाँ, आ है, जाता है। और लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं जब वो वेबएक्स में चलता है कोर्ट हियरिंग। तो एक जज अपने को कोर्ट में कैसे कंडक्ट कर रहा है, किस तरह से वकीलों के साथ बिहेव कर रहा है, वो काफ़ी स्क्रूटनी में आता है, तो इसका एक पॉजिटिव भी है। और मेरे हिसाब से इस स्क्रूटनी के होते हुए आज कोई लग रहा है कि लोग देख पा रहे हैं कि जस्टिस कैसे इवॉल्व हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या तर्क रखा गया। तो इट इज़ ऑफ कोर्स हेल्पिंग इन कर्टेल एंड ब्रिंगिंग डाउन इरैशनल जजमेंट्स। I think the whole judicial system has changed after video conferencing has been introduced. यस। Video conferencing is so important, and it is the light that has come in. Now there is complete transparency. Everybody can see what is going on in the court. And that instills a lot of confidence in the lawyer community and in the litigant community. And I think this is a really positive step. आज आप देखो, और मैं आपको कह रहा हूँ, आज लास्ट 5 साल में 6 साल में ऐसा कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुआ है जिसके अगेंस्ट क्रिटिक नहीं हुआ हो, जिसके जजमेंट्स नहीं क्वेश्चन किए गए हों, लोग डिबेट नहीं कर रहे हो कि उसने सही किया कि नहीं किया, उसके टर्म पे क्या क्या हुआ वो पूछ रहे हैं, उसने कोर्ट में कैसे व्यवहार किया उस पर टिप्पणी हो रही है। तो एक माहौल तो बन ही गया है ना। और ये माहौल बना और शुरू हुआ 2G केस के बाद। यस। 2G केस तक
हिंदुस्तान के बिजनेसमैन सोचते थे कि, और लगता था कि they कि can जो control. जुडिशरी है वो जजमेंट देगा, फिर वो जजमेंट एग्जीक्यूशन पे जाएगा, वो समय लगेगा, ये लगेगा। आई थिंक 2G केस के बाद पूरा सिस्टम हिल गया और लोगों को लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इवेंचुअली सब अक्विट हुए, सब। और दैट शोज ऑल्सो दैट हाउ गुड आवर जस्टिस सिस्टम इज, क्योंकि इट वाज अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ट्रायल। कोई लोगों को लगता है कि 2G केस में बहुत हार्श थे लोग, पब्लिक सेंटिमेंट भी अगेंस्ट थी कि कोर्ट बहुत हार्श था, कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली वाज वेरी हार्श। But if you just step back and look at it, I think the 2G case was a turning point in our judicial, the way India saw its system of justice. Suddenly, everybody started feeling, including probably the government of the day, that the judiciary is untouchable. I think that was a moment of reckoning. In modern times, you see, for people of my generation, for people who are 5 years elder to me and 5 years younger to me, for us, the 2G case was a case, and look, I was defending a lot of people, and many times I felt that the court is passing orders which is not required, or which is unfair, because I have a right to kind of feel that. But that was a turning point. It was a turning point because suddenly the whole of I think the business community and the economic conditions, economic players of our country could feel that, look, beyond a point, the judiciary cannot be touched. And after that, if you notice, 2-3 things have happened. Business houses have started having specialized legal cells for their own, to see that the compliances are done, to ensure that they are taking the right step, to ensure that they are not getting into a trap of doing something wrong also, because you see, very big business houses don't monitor small things, right? But now there is a monitoring. Media awareness has grown. 2G केस के पहले तो जो नॉन लॉयर्स है, नहीं, बट नॉन लॉयर्स को तो पहले आप 2G केस के पहले तो रिपोर्टर्स ही नहीं आते थे कोर्ट। कहाँ आते थे? एक कोई लीगल करेस्पॉन्डेंट होता होगा, एक कोई न्यूज़पेपर का, एक दो जो शाम को आया, देखा और देखा। बट अब आप देखो कितनी स्क्रूटनी बढ़ गई है, अब आप देखो कितने लोग आ गए। ये सारा 2G के बाद हुआ है। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमें कोर्ट और जस्टिस सिस्टम को सीरियसली लेना है।